हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। इस संसार में जिस व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा पानी है, महादेव की भक्ति पाना है, उन्हें अपने जीवन से इन 5 दुश्मनों को निकाल देना है। क्योंकि ये वो 5 दुश्मन हैं जो हर मनुष्य को महादेव तक पहुँचने से रोकते हैं। आइए जानते हैं कौन है वो 5 दुश्मन। नंबर 1, काम। काम अर्थात वासना। बहुत सारे मनुष्यों ने इस काम वासना में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। जिस व्यक्ति के मन में हर वक्त काम वासना के विचार चलते रहते हैं, रास्ते पे चल रही पराई स्त्रियों को देखकर बुरे विचार आते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी महादेव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जो लोग योग साधना के द्वारा अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, उन लोगों पर काम वासना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो लोग काम रूपी दुश्मन पर विजय पा लेते हैं, वो लोग अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करते हैं। नंबर 2, क्रोध। जब किसी व्यक्ति पर क्रोध का प्रभाव होता है, किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उस समय सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। उस समय क्या सही है, क्या गलत है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए गुस्से में व्यक्ति बहुत सारी गलतियां कर देता है। उचित अनुचित का उसे ध्यान नहीं रहता है। किसी को तो इतना गुस्सा आता है कि उनके सामने कौन है उन्हें समझ में ही नहीं आता। बच्चे हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं या कोई स्त्री है, वो किसी का भी अपमान कर देते हैं। और किसी को तो इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में किसी की जान भी ले सकता है। और गुस्से में की गई गलतियां व्यक्ति के जीवन में पाप के रूप में इकट्ठा होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए और गुस्सा करने से, क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति, गुस्सा करने वाला व्यक्ति हर वक्त किसी न किसी के बारे में बुरा भला सोचता रहता है। तो ऐसे में वो भगवान का स्मरण कब करेगा, महादेव का भजन कब करेगा, भक्ति के लिए उसके पास समय कब रहेगा? पूरा समय तो गुस्से और क्रोध में ही निकाल देता है। नंबर 3, लोभ। लोभ अर्थात लालच। जब किसी व्यक्ति में किसी चीज के प्रति लालच आ जाता है, तब वह सही गलत, उचित अनुचित, अपना पराया कुछ भी नहीं देखता। जिस चीज का लालच मन में बैठ जाता है, तो चाहे वो धर्म से मिले या अधर्म से मिले, चाहे चोरी ही करनी पड़े, व्यक्ति तैयार हो जाता है। क्योंकि लालच की भावना व्यक्ति को गलती करने पर मजबूर कर देती है।
लालची व्यक्ति झूठ बोलने या चोरी करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। किंतु जब लालच किसी पर हावी हो जाता है तो उसे ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। लालच के बस में होकर मनुष्य बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और पाप के भागी बनते हैं। और सबसे ज्यादा लालच होता है तो धन का, पैसे का। पैसे के लालच में व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने से पीछे नहीं हटते। पैसे के लालच में झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, बेईमानी करना, यहाँ तक कि किसी की हत्या भी कर सकते हैं। लालच मनुष्य का ऐसा दुश्मन है जो एक नहीं सैकड़ों गलतियां करवा देता है मनुष्य से। ऐसे लोग महादेव की भक्ति करेंगे तो भी भगवान शिव इन पर कैसे कृपा करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी लालच जैसी बुरी आदत को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। तभी उनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, मोह। मोह अर्थात माया। रिश्ते नातों का मोह, परिवार का मोह, इस शरीर का मोह, पैसे का मोह। ये मोह माया हर व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है। सबको पता है कि ये शरीर साथ नहीं जाएगा। ये परिवार, ये रिश्तेदार सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। ये पैसा, प्रॉपर्टी, घर बार सब कुछ यहीं रह जाएगा। जिस शरीर का इतना मोह है, इतना लगाव है, इस शरीर को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो इस शरीर की इतनी चिंता मत करिए। चिंता करिए अपने कर्मों की। आपके जो अच्छे कर्म होंगे वही आपके साथ जाएंगे। इसलिए इस संसार में रहकर लोगों की सेवा करिए, दान करिए, सत्संग करिए, भगवान की लीला की कथा सुनिए, भजन करिए, पूजा पाठ करिए। यही सारे पुण्य कर्म आपके साथ जाएंगे। और जब मोह माया से निकलकर ये सारे कार्य प्रारंभ कर देंगे तो भगवान शिव की कृपा भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जो लोग इस संसार और इस संसार के रिश्तों के मोह से निकलकर महादेव के चरणों में मन लगाते हैं, वो इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 5, अहंकार। अहंकार अर्थात घमंड। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है तो उसे लगता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। जब किसी व्यक्ति में घमंड भरा रहता है तो वो सोचता है कि मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। बल में, बुद्धि में, ताकत में, पैसे में, हर चीज में मैं ही सबसे आगे हूँ। और वो अपने आगे सबको तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। और इसी घमंड के चलते वो अपने जीवन में गलतियां करना प्रारंभ कर देता है। वो बड़ों का सम्मान करना छोड़ देता है क्योंकि उसे अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की
निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते हैं। अपने धन और अपने वैभव का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। जिस व्यक्ति में घमंड रहता है, अहंकार रहता है, उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अहंकारी व्यक्ति का घमंड ही उसके विनाश का कारण बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर के अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी और घमंडी व्यक्ति कभी भी महादेव की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव उन्हीं पर कृपा करते हैं जिनका मन साफ और पवित्र होता है, जिनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार नहीं होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अहंकार का त्याग करके भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।